प्यारे साथियों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं और आज है प्यारे साथियों 18 नवंबर के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है क्लास 12th का सेंटअप एग्जाम में, जिसमें आपका हिस्ट्री का पेपर होंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आपका हिस्ट्री का बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल पेपर आ चुका है, जो कि आर्ट्स स्ट्रीम वाले छात्रों का यह पेपर होने जा रहा है। उसके बाद आपका होम साइंस का पेपर होगा। तो मेरे पास आपका हिस्ट्री का मैंने पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ऑलरेडी सोल्यूशन करा दिया था, पूरे के आंसर की बता दिया था। तो अभी की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आपका हिस्ट्री का सब्जेक्टिव उत्तर को देखेंगे और साथ ही साथ इसका पीडीएफ डाउनलोड करना सीखेंगे। ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप सभी पहले से ही जानते होंगे, मैं इस चैनल पर आपके लिए जो भी पेपर उपलब्ध कर रहा हूँ वो बिल्कुल अर्थात कि ओरिजिनल पेपर होता है और सेम टू सेम आपको एग्जाम में वही पेपर आपको मैच करता है। तो जिससे पहले आपको पूरा ऑब्जेक्टिव का मैं सोल्यूशन करा दिया था, तो आप क्लियर आशा है कि आप पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर देखे होंगे और बिल्कुल सही उत्तर बताया था वही प्रश्न है आपका, जो कि आज के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो प्यारे साथियों, आप पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लिए होंगे। चलिए अब मैं इसका सब्जेक्टिव उत्तर आपको बता देने जा रहा हूँ और सब्जेक्टिव उत्तर भी आप नोट कर आप इसे भी याद कर आज के एग्जाम में अगर आप जाएंगे तो पूरे का पूरे प्रश्न का सोल्यूशन कर आ जाएंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, हम लोग सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव था, जिसमें आपको सेक्शन बी में जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं इसका फिलहाल पीडीएफ भी आपको अभी डाउनलोड करना सिखाऊंगा। देखिए खंड बी में जो आप देखिए सेक्शन बी में, जिसमें आपको लघु उत्तर टाइप का प्रश्न पूछा गया, अर्थात कि शॉर्ट आंसर टाइप का प्रश्न 1 से लेकर 30 तक का प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिनमें से किन्हीं कितना प्रश्न का उत्तर देना है आपको, तो जिनमें से किन्हीं आपको 15 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, 15 प्रश्न का आपको उत्तर दे दीजिए, कोई भी 15 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। जिनमें से आप कोई भी 15 प्रश्न को अगर आप उत्तर देते हैं, जिसके लिए आपको एक प्रश्न बनाते हैं, तो ये आपका 2 मार्क का प्रश्न है। तो चलिए प्यारे साथियों, हम लोग पूरे प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न था क्या, बताया गया था कि पुरातत्व का शब्द से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे पुरातत्व भौतिक अवशोषण माध्यम से प्राचीन हाल के लिए एवं मानव के लिए अतीत अध्ययन कर रत्वा मानव गति के लिए अध्ययन करने की एक तरीका है, जहाँ की भौतिक संस्कृति और अवशेष के लिए विश्लेषण जारी मानव इतिहास और संस्कृति समझने का अनोखा तरीका पुरातत्व मानव के इतिहास से संस्कृति जुड़े के बारे में समझाने में मदद करता है। इसका पीडीएफ आपको बताए, तो इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे आइए हम लोग ये पहले सीख लेते हैं, उसके बाद पूरे प्रश्न को देखेंगे। देखिए इसका पीडीएफ डाउनलोड करना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से भी आप क्लिक कर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपको एक नंबर नोट करना है, इस पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सएप जैसे करेंगे वैसे मैं आपको इसका नंबर पर आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। जल्दी पीडीएफ लेने के लिए आपको अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें क्या करेंगे, अपना व्हाट्सएप पर आप हमें सेंड करेंगे और आपको बता देना है कि आप किस क्लास के छात्र हैं, आपको किस चीज़ का पेपर चाहिए, तो मैं आपको जल्दी ही इसका पेपर सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे साथियों हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए सबसे पहले पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक दे ही दिया और बता भी दिया आपको किस प्रकार से। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में जल की निकासी प्रणाली की 2 विशेषता बताइए। तो इस प्रकार से लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी के लिए प्रणाली की 2 विशेषता है। ज़्यादातर जगहों पर नालियों ढकी हुई मिल गई है, तो इन्हें समय हम सफाई भी की जाती है। हड़प्पा सभ्यता में नाली पक्की ईंटों से बनी थी और इन्हें जोड़ने के लिए जिप्सम का इस्तेमाल किया गया था। इस प्रकार से लिखेंगे। फिर 3 नंबर में प्रश्न आपसे पूछा गया है, मोहनजोदड़ो विशाल स्नान नगर के बारे में लिखे। तो मोहनजोदड़ो विशाल स्नान प्राप्त करते हुए हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल स्मरण इसे स्नान की सीढ़ियों तथा इसके भरने के हेतु पास एक कुएं की अवशेष भी मिला। मोहनजोदड़ो ने विशाल स्नान नगर के सार्वजनिक कार्य और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बने थे और इसके निचला शर्त पर पक्की ईंटों से बना था। इसके उत्तरी दक्षिण भागों में सीढ़ियाँ के किनारे जिप्सम का प्रयोग ईंटे के सहायता के जल बांधने किया गया था। इसे एक छोटी सी नाली की निकली जिससे सड़क के नाले में मिलती थी। इस प्रकार से लिखेंगे। फिर प्यारे साथियों 4 नंबर प्रश्न आपसे देखिए, यहाँ पर बताया गया कि किन्हीं 2 गुप्तकालीन मंदिरों का नाम लिखिए। तो यहाँ पर 2 गुप्तकालीन मंदिर का नाम लिख दिया गया है, आप यहाँ पर क्लियर देखिए। फिर 5 नंबर प्रश्न में बताया गया था कि महाजनपद किसे आप क्या समझते हैं। 5 नंबर ये प्रश्न है, तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया। महान जनपद एक भारत के प्राचीन
मौजूद शैलों में से एक समूह था, जो कि यह सब तब तक शुरू हुआ था कि जब तक वैदिक काल में जनजातीय जनों के लिए स्वयं क्षेत्रीय समुदाय बने और फैसला लिया, जिसमें आपको राज्यों के जनपद नामक बस्तियों के लिए क्षेत्रों में नाम जन्म दिया गया था। फिर उसके बाद 10 नंबर में प्रश्न आपसे बोला गया कि जैन धर्म से के प्रसार 2 कारणों को लेके, तो यहाँ पर देखिए बता दिया गया है। यहाँ से आप यहाँ तक लिख सकते हैं। फिलहाल आपको मैं इसका PDF डाउनलोड करना सिखाऊंगा और आपको PDF कैसे आपको डाउनलोड किया जाएगा वो मैं आपको एक नंबर दे दिया, उस पर अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको जल्दी से इसका PDF आपको सेंड कर दूंगा। 11वां प्रश्न का भी उत्तर दे दिया गया। फिर यहाँ पर देखिए आपका 12वां प्रश्न का अकबर के काल में भूमिका वर्णन का स्पष्ट करें। अकबर के काल में शासन के लिए भूमिका 4 वर्णन बताया गया था, पोलाज, पोर्ती और यहाँ पर चाचर बंजरा। इस प्रकार से आपको लिखिए। ताजमहल किसने और कहाँ बनवाया था, तो यहाँ पर देखिए ताजमहल भारतीय शहरों के लिए दक्षिण तट पर हाथी दांत सफ़ेद संगमरमर मकबर के लिए 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां 1628 में से लेकर 1658 तक शासन किया था, जिसमें पसंदीदा पत्नी और मुमताज महल के बारे में यह शुरू किया गया था। इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 14वां प्रश्न आपसे यहाँ पर बताया गया है। इसका उत्तर मुगल दरबार में जखुरा का प्रदर्शन किया था। इसका उत्तर आपको इस प्रकार से लिख देने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको 15 ही बना दिया ना है, लेकिन मैं 15 से 2-3 प्रश्न आगे कर दिया हूँ अब, ताकि आपको जो इजी लगे वही आप लिख सकेंगे। महानवमी का डिब्बा के बारे में आप क्या समझते हैं, इस प्रकार लिखेंगे। महानवमी डिब्बा को दशहरा डिब्बा भी कहा जाता है, जो विजयनगर काल में दौरान आज कृष्ण देव राय और उदयगिरि के अपने जीत उपलब्ध बनाया था, और यह स्थान जहां पर विजयनगर राज्य का दशहरा का त्यौहार मनाते हैं। गोपुर से आप क्या समझते हैं, 16 नंबर प्रश्न आपके यहाँ पर इसका उत्तर है। फिर उसके बाद यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है आपका मेगास्थनीज का संक्षिप्त परिचय दे, यहाँ पर उत्तर है। उपनिषद का अर्थ क्या समझ, देखिए काफी इजी प्रश्न सब है, यहाँ पर आपके सभी प्रश्न का उत्तर है। धूमकेतु से आप क्या समझते हैं, ये सभी प्रश्न आपका शॉर्ट प्रश्न था, जिसमें आपको बनाना था कितना 15, लेकिन यहाँ पर आपको 20 तक का उत्तर दिया है, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्न आपको छोड़ देना। चलिए अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं। तो प्यारे साथियों आपका बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, तो जिसमें आपको दीर्घ उत्तरीय टाइप का अर्थात कि लॉन्ग आंसर टाइप के प्रश्न की बात करें तो 1 से लेकर 38 तक में आपका लॉन्ग आंसर टाइप का प्रश्न दिया गया है, जिनमें से आपको यहाँ पर बताया गया कि 4 प्रश्न का उत्तर देना। एक प्रश्न का आप बनाते तो 5 अंक, 4 प्रश्न यानी कि 20 अंक आपको यहाँ से मार्क आने जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर प्रश्न 31 नंबर प्रश्न, अर्थात कि ये जो प्रश्न था ये प्रश्न आपको दिया गया था 31 नंबर से 30 तक का पूछा, 31 नंबर पूछा गया था। हड़प्पा सभ्यता के नगर में योजना के प्रणाली का विवेचन करें, तो इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है। हड़प्पा सभ्यता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विशेषता के इस नगरों में और सभ्यता महत्वपूर्ण स्थलीय के बारे में यहाँ पर समरूप नगरों में भवन विशिष्टता के बात की गई है, और इसी प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको उत्तर लिख लेना है। मैं फिलहाल इसका PDF भी आपको डाउनलोड करना सिखाऊंगा। महावीर की जीवन के उपदेश का वर्णन करें, इस प्रकार से आपको लिख देना है, और उसके बाद यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट आपको इस प्रकार से लिखना है। महावीर जीवन का अहिंसा सिद्धांत के लिए अहिंसा सिद्धांत उन्होंने उपदेश दिया, उन्होंने बताया था कि ये सभी आपको इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर मार्क देंगे। विजयनगर साम्राज्य की उपलब्धि की जानकारी लिखे, विजयनगर साम्राज्य की इस प्रकार से आपको पॉइंट बाय पॉइंट कर लिखते चलना है, ठीक है।